सुषमा सक्सेना उद्भव नगर राजगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुषमा सक्सेना उद्भव नगर राजगढ़, कहीं बैठी आप ही हैं, हाथ हिला दो। गुरुदेव, मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। यहाँ दिखाने के बाद हम लोग भोपाल दिखाने के लिए गए। वहाँ पर MRI कराई गई और मेरी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में कैंसर बता दिया गया। परिवार के लोग घबरा गए एकदम कैंसर सुनकर। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन अभी ही करना पड़ेगा और ये जरूरी भी है। अब देखिए गुरुदेव, परिवार के लोग एकदम डर गए कि एकदम कैंसर बता दिया और ऑपरेशन का बोला है। मैंने भी कह दिया कि आप करो ऑपरेशन, मना नहीं, पर मेरा विश्वास मेरे बाबा पर था गुरुदेव। डॉक्टरों ने जो कैंसर बताया था उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद में जब कीमो आदि की बारी आई तो दूसरी बार कैंसर की जांच फिर कराई। तब तक गुरुदेव मैं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती रही, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मंगवाकर आचमन करती रही और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जब दूसरी बार रिपोर्ट कैंसर की जांच की गई तो मेरे शरीर में कैंसर नहीं निकला, मैं स्वस्थ हूं और बाबा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं। मैं बाबा के धाम में बैठकर कथा सुन रही हूं। अब ठीक है, आप हाथ हिलाइए एक बार, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव कृपा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव का सहारा ले। एक पत्र और बड़ा अच्छा है, देखिए। नौरंगबाई जायसवाल राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हैं नौरंगबाई जायसवाल, राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं भी बैठी हो, नौरंगबाई जायसवाल दिखें क्या? अच्छा इधर है, ठीक है माँ, हाथ हिला दो माँ एक बार। मैं नौरंगबाई जायसवाल राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूँ गुरुदेव। मेरा बेटा योगेश जायसवाल जो आर्मी की तैयारी कई बार कर चुका है पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तब मैं 2022 से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी हूँ गुरुदेव। अपने बेटे से कहा तू आर्मी की तैयारी अब की बार कर, मना नहीं, पर शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा का मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर बाबा की पूर्ण तैयारी तो आर्मी की कर। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा बेटा योगेश जायसवाल आज बाबा की कृपा से 2 मार्च 2023 को आर्मी में सिलेक्शन हो गया और लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहा है। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव तत्व इसी को कहते हैं। माँ आपको नमन है और आपके इस प्रताप को भी नमन है कि आपने इसे गर्व से अपने बेटे को जन्म दिया जो भारत माता की सेवा करने जा रहा है। आपको साधुवाद। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान ओकड़दानी की प्राप्ति, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा स्मरण, हमारा मंत्र जाप, हमारा नाम जाप, हम जितना जितना करते जाते हैं बाबा उतनी कृपा हमारे जीवन में करता चले जाता है, करता चले।
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। माता अंजना, माँ स्वयं अंजना देवी, माता अंजना मातंग बाबा के बताए अनुसार सेवा में तल्लीन हो गए। लोग कहेंगे क्या मिलता है शंकर भगवान को जल चढ़ाने से, लोग कहेंगे क्या प्राप्त होता है देवाधिदेव महादेव की अर्चना करने से। ये मेरा विश्वास कहता है, ये हमारा भरोसा कहता है। आप इतने पंडाल भर भर के इतने भक्त राजगढ़ की पावन धरा पर आए हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कुछ ना कुछ अगर आपने एक बार पशुपति व्रत करा होगा या शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया होगा, तो ये मेरा भरोसा कहता है कि बाबा ने कुछ ना कुछ तुम्हारा कार्य किया जरूर होगा, ये निश्चित है। खाली नहीं छोड़, खाली नहीं छोड़। माता अंजना लगी सेवा में। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना। महाराजा केसरी पुष्प लेकर आते, बेलपत्र लेकर आते, शमी पत्र लेकर आते, अंजना माता को देते, अंजना माता शिव जी को समर्पित करती। शिव भक्ति के बल को मां अंजना ने बढ़ाया। पहले माता अंजना ने जितना बन सकता था उतना तप करा, फिर माता अंजना ने जितना बन सकता था उतना उपास करा, उतने व्रत करा, फिर माता अंजना ने जितना बन सकता था उतनी साधना करी, उतनी साधना। फिर माता अंजना ने देख लिया मैंने तप करा, मैंने साधना करी, मैंने आराधना करी, पर देवाधिदेव महादेव प्रसन्न नहीं हुए। तब माता अंजना ने सबसे सरल तरीका निकाला। और जीजियों, मेरे बहन मेरे भाई जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तेज शिव महापुराण की कथा को जब आप श्रवण कर रहे हैं राजगढ़ की पावन धरा पर, आप भी अपने भीतर ये बात उतार लेना, अगर व्रत से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारे तप करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी साधना करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी आराधना करने से अगर मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तो एक नियम बना लो, किसी भी शिवालय में जाकर उस शिवालय में अगर कोई कचरा पड़ा हो, उस शिवालय में कोई निर्माल्य पड़ा हो, उस शिवालय में पानी ढुला पड़ा हो, तो अपने हाथ से उस शिवालय की सफाई करना प्रारंभ कर दो। बाबा तुम्हारे जीवन का परिसर साफ कर दो, तुम्हारे जीवन का कष्ट भगवान स्वयं साफ कर देगा। आप एक नियम बना लो कि अब मेरे को ये करना। तप करा, साधना करी, आराधना करी, कुछ नहीं। तब माता अंजना ने एक नियम बना लिया कि मैं शंकर के शिवालय में जाती हूँ, शिवालय में जाकर मैं आराधना करती हूँ, पर शिवालय में कोई भोग लगाने वाला नहीं मिलता, शिवालय में कोई भगवान को भोजन कराने वाला नहीं मिलता। जब भाव शुद्ध होते हैं तो अंदर ये भाव अपने आप पैदा हो जाते हैं, अंदर ये भाव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अब अंजना माता ने क्या करा, रोज प्रतिदिन बाबा के लिए एक सुंदर पकवान बनाकर मां अंजना
बाबा के सामने लेकर जाती और भोग लगाती। एक बार हमने भी आप लोगों से कहा था, मान लो अगर 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए और 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं है, उदास नहीं होना। कभी प्रयास करना कि सोमवार की अष्टमी का दिन हो, बेलपत्री की छाँव हो, उस बेलपत्री की छाँव के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को उसके बच्चे के साथ गोदी में बिठवा कर मीठे का भोग, भगवान का चढ़ा हुआ, शंकर भगवान को भोग लगा हुआ खीर आदि हलवा प्रसाद जो भी हो वो उसको खिला दें, और उसका जो बचा हुआ थोड़ा सा भाग है, थोड़ा सा अंश मात्र है, वो भाग दोनों पति पत्नी उस बेलपत्री की छाया में बैठकर उसको खा ले। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा जरूर होती है। ये पत्र मेरी आया, ये पत्र मेरी है। मैं रोली शर्मा, महादेव की बेटी रोली शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं रोली शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। मैं क्या वर्णन करूं? डॉक्टरों का कहना था कि आपके घर में संतान का सुख नहीं है क्योंकि दोनों पे तकलीफ है, इसलिए संतान का सुख नहीं होगा। तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत करा। आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को भोजन का कहा था। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से वो उपाय किया और बाबा की कृपा से मेरा 3 महीने में गर्भ ठहर गया और 12 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, रोली शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। दिख गई क्या? कहाँ है? दूसरे पंडाल में है? अच्छा अच्छा, हाथ हिला दो एक बार रोली शर्मा जी। बच्चे को लाए हो तो थोड़ा सा ऊंचा कर दो। लाई हुई है, थोड़ा सा ऊंचा कर दो बच्चे को तो कैमरे में आ जाएगा। मैं रोली शर्मा 12 साल के बाद जब डॉक्टर भी हाथ टेक दिए, गुरुदेव डॉक्टरों ने मना कर दिया, तब मेरे बाबा ने मेरी गोद भरी है और 12 साल के बाद मुझे संतान दी है। ये शिव कृपा, ये उदारता शंकर की शिव कृपा, उसकी उदारता साधारण नहीं। आपका भजन, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता ये खाली नहीं जाते। आप आए जरूर हो, ये इतने सारे भगत लोग, कई लोग धूप में बैठे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, इसलिए लोग बाहर छाता लगा लगा के रोड पर धूप में, क्योंकि सारे पंडाल यहाँ से लेकर वहाँ तक सब भरे पड़े हुए हैं, तो लोग धूप में रोड पर अपना अपना छाता लगाकर पन्नियाँ बांधकर धूप में बैठे हो। पर इतना विश्वास रखना, तुम भले धूप में बैठे हो पर मेरे बाबा की शरणागति से खाली नहीं जाओगे, वो झोलियां भर कर जरूर दोगे, निश्चित। खाली नहीं भेज सकता, उसका भरोसा। मांजना ने बस नियम बनाया, देवाधिदेव महादेव को भोग लगाना है, शिव भूखे रह जाते हैं, शंकर भगवान को भोग नहीं लगता। मैं नियम बनाती हूँ। अंजना देवी ने विचार कर लिया कि मैं शंकर भगवान को भोग लगाऊंगी। अब तुम भी एक नियम बना लो कि मैं शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी।